इतनी सी गैप अप, बस इतना सा गैप अप। यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ सपोर्ट। इस लाइन को ओवरटेक कर ही नहीं पा रहा है बेचारा। भुवन जोशी जी, देखते हैं भुवन जोशी जी कब ज्वाइन करते हैं। आई फ्रेम। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपना निफ्टी कहाँ खुल रहा है? गैप अप। गिव निफ्टी गैप अप मार के रेड शेडो मार के नीचे नीचे आ रही है। और रिवर्स करने के लिए इसको रिवर्स करना पड़ेगा, वरना ये जितना नीचे आएगा इधर स्टॉप लॉस डाल के इसके अंदर बाइंग बनेगी। देखते हैं। कौन सा वाला इंडिकेटर रखे हैं? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट गायब। बिगिन एक्टिवेट। वैल्यू कितने बोल रहे हैं? ग्रीन लाइन का वैल्यू कितना बोल रहा है? 24,953। उसके नीचे गया तो शॉर्ट डबल सेल आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं। डबल सेल आया तो नीचे घुसा। वैसे भी अभी जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आया हुआ है, कल डिक्लेयर किया, उसके अंदर में तो रेड अलर्ट सफाई हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर ये पहला वॉल्यूम लेके आया उसके बाद ये मुख मारा, तो ये पहला वॉल्यूम लेके आया उसके बाद ये मुख मारेगा, तो होना ही है। चलिए एक बार यूट्यूब पे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट वो देख लीजिएगा। डाटा पैटर्न कहाँ गए सबके सब बेवकूफ। 1 अगस्त 2024 जी बिजनेस लाइव अपडेट। सेवी करेक्शन वाला कहाँ गए? शेयर बाजार लिख देते हैं। देखते हैं क्या आता है। आज कहाँ करे इन्वेस्ट? हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। आर या पार? शेयर बाजार न्यूज। ये जी बिजनेस वाले ही पूरा राज फैला के बैठे हुए हैं, जिधर देखो जी बिजनेस।
ये वाला वीडियो किसका है पता नहीं, ऐसा वाला सेबी का जो चेंजेस आया है रूल, ये आप देख लीजिएगा। उसके अंदर क्या मार्जिन लग रही है, क्या क्या चेंजेस किए, उस हिसाब से रिटेलर सफाई कैसे हो जाएगी पता चल जाएगा। समझे कुछ? ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 4 गुना 5 गुना लेवरेज लगेगी। फिर आपको सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग करने के लिए। पहले 2500 रुपया से देख के अगर आप ट्रेड कर रहे थे तो उस हिसाब से अभी अपने को 4 गुना देना पड़ेगा। 4 गुना। इसकी वीडियो देख रहा था कल। सेबी 7 परामर्श रिटेलर खत्म, बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी खत्म। देख लीजिएगा, अच्छे से समझाया है। ट्रेडिंग चाणक्य नाम है इसका। समझे कुछ? नहीं तो व्हाट्सएप के अंदर इसका ये वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से भी ग्रुप में आप देख सकते हैं, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि हम लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा, अगर जैसा गवर्नमेंट लेके आ रहा है वैसा अगर होता है तो। रिटेलर एकदम साफ हो जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग से। फिर रिटेलर को मजबूरी में एक ही जगह घुसना पड़ेगा, वो है या तो आप डब्बा ट्रेडिंग में चले जाओ, या फिर फॉरेक्स में जाओ, या फिर इक्विटी में आ जाओ। बस 3 ही चॉइस रहेगी। और फिर जाके ये 500 1000 डालो और उसकी चुपचाप बैठे रहो, 4 गुना 5 गुना भूल जाओ। तब यही सिस्टम आएगा, 500 1000 डालो और 2 गुना 3 गुना ले लो, लेकिन ऑप्शन से नहीं, तब इक्विटी से। अब तब स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे, और स्टॉक्स को ऐसे ढूंढना पड़ेगा तब। और कल रात बैठ के इसकी एनालिसिस कर रहा था कि ये एक बार अगर डबल बाय बोलता, सीधा रॉकेट बन के इधर उड़ने वाला है। जितने भी ड्राइंग वाइंग है वो सारे डिलीट। अब इसमें डबल बाई आया तो ये उड़ने वाला है। अभी मिल रही है 6 टका 97 पैसे पे, ये इसको बनाएंगे डबल। 6 की 12 18 14 ऐसे इक्विटी स्टॉक, और ऐसे स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। समझे कुछ? घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता है, ट्रेडर ट्रेडिंग छोड़ नहीं सकता है। और इतने इंडिकेटर विंडिकेटर थियोटिकल सब बनाने के बाद अगर ट्रेडिंग करना बंद कर दिए तो फिर तो कैरियर चौपट। कैरियर चौपट नहीं होएगा, सेगमेंट चेंज हो जाएगी। क्या है ऑप्शन ऑप्शन, वहां से हटेंगे तो फॉरेक्स में घुसेंगे। क्लियर? समझे कुछ? ब्रोकर ढूंढेंगे कि फॉरेक्स में कौन सा सस्ता वाला ब्रोकर है, उसके अंदर जाएंगे, उसमें अकाउंट ओपन मारेंगे, वहां से ट्रेडिंग। एक गवर्नमेंट को बहुत भूख लगी है टैक्सेस खाने की, ये खाने की, पैसा कमाने की। अगर रिटेलर भड़क नहीं गए इस बार, तो अगला बार गिरा मोदी सरकार। समझे? कितने करोड़ रिटेलर पॉपुलेशन है, ट्रेडिंग करते हैं। जो ट्रेडर है नहीं उनको तो कोई टेंशन वेंशन है नहीं। जो ट्रेडर लोग है, रिटेलर, उनकी अगर पेट पे गवर्नमेंट लात मारेगा तो गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से तो अगली अगली बार गिरा देने चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहिए अपने को। समझे कुछ? क्या बोलते हो आप? आपके हिसाब से क्या बोलते हैं? ये जो कर रहा है सही कर रहा है? सबसे पहले तो रिटेलर जो नए नए पैदा होते हैं उनको पता नहीं है कि मार्केट के अंदर करना ही क्या है। ये तो मेन फैक्टर में है। फिर जब पता चलेगी तब जाके पता चलेगा कि ये मार्केट राजा बादशाह उनके लिए ट्रेडिंग करने के लिए खुला है। रिटेलर पब्लिक आम नागरिक, उनके लिए यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो ढेरों ढेरों टैक्सेस ही देने पड़ेंगे आपको। तो आपके और मेरे लिए क्या छोड़ रहे गवर्नमेंट? मार्केट ऊपर भाग रहा है, भागने दो। डबल सेल आएगा उसके बाद शॉर्ट मारना है, नहीं आता है मत मारो। ये सारी चीज तो अलग चीज है। आगे चल के जितने टैक्सेस, और एक ट्रेड लेने के लिए अगर 2000 चाहिए होता था, अब उसकी 4 गुना देना पड़ेगा, 10,000।
अब मान के चलो 2000 10,000 तो हो जाएगी, लेकिन जो ऑप्शन सेलर थे उनको लग रही थी 2 लाख। अब उनको देना है उनकी 4 लाख, मतलब 4 गुना 8 लाख, सॉरी, 2 की 4 गुना, राइट, 4 दूनी 8, 8 लाख। अब बेचारे के पास 8 लाख नहीं होगा तो वो आएगा, ऑप्शन सेलिंग करेगा नहीं करेगा। अब जो ऑप्शन बायर है वो, अब किसी लॉट को अगर लेने के लिए 10,000 चाहिए था, अब लगेगी 40,000, फिर आप कर पाएंगे? नहीं। तो ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग दोनों बंद। क्यों? इतना पैसा हाई लगेगी। हाँ, मार्केट में वोलाटिलिटी कम हो जाएगी, मार्केट के अंदर वोलाटिलिटी खत्म हो जाएगा। अगर मार्केट के अंदर वोलाटिलिटी खत्म हो जाएगा, मार्केट के अंदर अल्फा रहेगा स्ट्रेंथ, बीटा होता है वोलाटिलिटी, बीटा खत्म हो जाएगी। सिर्फ अल्फा के दम पे मार्केट चलेगा, स्ट्रेंथ अगर होगा तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अब ये भी समझ में आ जाएगा कि किसके शेयर में कितना है स्ट्रेंथ। क्वेश्चन है कुछ? क्वेश्चन पूछिए। मेरा निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं है, बैंक निफ्टी में। चलो उड़ो उड़ो, डबल बाई आया है और उड़ाओ। कॉल तो कल से ही लेके रखे हुए हैं। ये लेवल जो है, ये टारगेट है ऊपर की, उड़ाओ। यहाँ से कल से डबल बाई बोला है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, 10 आएगा, फोर्थ टारगेट, लेने का, चुपचाप बैठे रहने का। जब तक गवर्नमेंट के नियम लागू हो जाएगा उसके बाद ऑप्शन छोड़ के भाग जाने का। देवोत्तम जी, क्वेश्चन है कुछ? कल लास्ट पोस्ट यही किया, उड़ने के लिए रेडी बैंक निफ्टी। आज देखो उड़ रहा है, डबल बाई आया है, उड़ना चालू हो गई है। स्टॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके अंदर रिटेलर है कि नहीं है, उसको जैसे उड़ना है ये उड़ेंगे, क्योंकि राजा बादशाह की ही ट्रेडिंग पहले था, आज भी वही सेबी के वही नियम लागू कर रही है कि राजा बादशाह ही ट्रेड मारेंगे। प्रजागण दूर हटो, अरे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना गुन का, कौआ मोती खाएगा। धर्म भी होंगे कर्म भी होंगे, परंतु शर्म नहीं होगा। राजा बादशाह करेंगे ट्रेडिंग और मोदी बनेंगे तानाशाह। समझे कुछ? बेचारे रिटेलर के लिए अब तो मोदी सर में दर्द बन गया है। 500 हमारे उड़ रहे थे, तुम्हारा क्या?
अगर इतना ही खुजली है तो पूरा मार्केट को ही बंद कर दो, तब तो जेब नहीं भरेंगे। जेब गरम करने के लिए टैक्सेस बढ़ गई है, चार्जेस बढ़ गई है, कैपिटल भी ज्यादा कर चुके हैं। अब इतना ज्यादा कर चुके हैं कि रिटेलर बेचारे की तो सांसें अटक गई। अब एक ही चॉइस है, या तो सस्ता वाला ब्रोकर देख के फॉरेक्स में घुस जाओ, लेकिन वहां पे भी सिक्योरिटी कम है। और नहीं तो इक्विटी मार्केट में जिंदाबाद बोलो। मल्टीवेगर कैसे ढूंढने हैं वो चाहिए अब। कम पैसे में डालेंगे, ज्यादा रिटर्न लेके जाएंगे, होल्डिंग करेंगे। अब ये सारे कार्यक्रम अपनी चैप्टर चालू होने वाला है। आगे चल के सभी यूट्यूबर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में चर्चा कोई नहीं करेगा। सब के सब कौन से शेयर भागने वाला है वो बोलेगा। किसमें डबल बाई आई है और उड़ेगी वो ढूंढेगा। 5,000 डाल के किसने 4 गुना बनाया, 25,000 बनाए, वो दिखाएगा पीएनएल मैप से। समझे? सब यूट्यूबर डाइवर्स हो जाएंगे। और आपको भी पैसा अगर कमाना है स्टॉक मार्केट से, आपको भी उसी पटरी पे चलना पड़ेगा। क्वेश्चन है कुछ तो पूछिए। इसको कौन देखेगा? और हर रोज 3:15 पे आएंगे और देखेंगे डबल सेल आया है या नहीं। जब तक डबल सेल नहीं है तब तक काटूंगा ही नहीं। चल बेटा भाग, और कितना रॉकेट बन के उड़ सकती है उड़। नहीं तो अपना कार्यक्रम अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी वहां से हटके आएगी इंडसइंड बैंक। देखो मैंने बोला था कि नहीं, यही चीज करना पड़ेगा। देखो मैंने बोला था कि नहीं, पूरा पिक्चर पे आ जाओ। और फिर मैंने बोला था कि नहीं। तब ये कार्यक्रम चालू हो जाएगी। एक चैप्टर क्लोज तो दूसरा चैप्टर चालू। इंडिकेटर यहाँ से गायब। और फिर बोलना पड़ेगा देखो मैंने बोला था कि नहीं कि इस जगह पे ऑपरेटर बाई मारते हैं और वहां पे जाके ऑपरेटर माल काट देंगे। तब की चैप्टर ऐसा आएगा, इंडसइंड बैंक को कब बाई मारने हैं, बंधन बैंक को कब बाई मारने हैं। निफ्टी ले, कॉल ले, पुट ले, ये स्ट्राइक प्राइस, वो ऑप्शन चेन, फलाना ढमकाना, सारे चैप्टर क्लोज। फिर इंडसइंड बैंक उड़ेगा कि नहीं, बंधन बैंक कब भागेगा। सब इस पे आएगा। समझे? ये होने वाला है आगे का फ्यूचर। भुवन जोशी जी बैठे हैं शायद। भुवन जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हो? हाँ पिंटू जी नमस्कार। नमस्कार। सर वो आगे का कुछ प्रोसेस वगैरह करना है क्या अभी, या शाम को करेंगे? नहीं, इवनिंग में करते हैं, अभी क्लास हो रही है, नहीं तो क्लास खत्म के बाद बैठते हैं। कोई इशू नहीं सर, शाम को बैठे। और आपका ये थ्योरी वाला जी। डॉक्यूमेंट जो पूरा पेमेंट करा हुआ है, देखिए मेरा कोर्स तो आधा आधा दिए है आपको। आधा नहीं, हाँ ये हाँ। एडवांस वर्जन जब आप जाएंगे तब ये आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। उससे पहले आपको इसकी हिसाब से मैं जो थ्योरी बना के रखा हूँ वो थ्योरेटिकल तो आपको भेज दी। ये रिवीजन देने अच्छा के अच्छा। लिए है। अभी जैसे आप वीडियो देखेंगे तो मैं वीडियो नहीं देखता। अपना 1 घंटे की वीडियो जी देख जी। के रिवीजन देने के लिए मुझे 1 घंटा देखना पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ से ऊपर से नीचे की पेजेस स्क्रॉल करूंगा तो मेरे को रिवीजन देना है जी कि समय शुरू होगी, समय खत्म होगी, कैंडल बनेगी, डिस्को डांस मारेगी, देखते देखते टाइम फिनिश, कब चालू कब खत्म पता ही नहीं चला। उसके अंदर मुझे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, मेरा टाइम फ्रेम डेली रहेगा।
डेली के साथ हायरली टाइम फ्रेम देखने के लिए पास अपने पास इंडिकेटर है, मैं उस महीने की, साल की सब कुछ देख सकता हूँ। फिर मदर कैंडल, एक साल का एक कैंडल वो मदर कैंडल है, उसका ओपन क्लोज हाई लो 4 पॉइंट है। बाकी जैसे एक कैंडल की 4 पॉइंट होती है, इसका भी वही होती है, समझे आप। बच्चे वाला सांप होगा तो उसकी दो दांत होंगे, उसमें जहर होंगे, और बड़ा वाला सांप होगा उसका भी दो दांत ही होंगे और उसमें ही जहर होंगे। तो फंडा तो सेम ही है। फिर जी जब स्टार्ट होता है, एक साल का स्टार्टिंग चाहिए तब अपने को। अभी ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो सारे गायब, इंडिकेटर तो है ही बिगिन वाला, इसको एक्टिवेट कर दीजिए, सेटिंग में चले जाइए। अब इनपुट पे घुसिए और 12 महीना डाल दीजिए। अब जैसे ही आप 12 महीना डाल देंगे वैसे ही आपको ईयरली कैंडल आ जाएगा। ये रहा साल का कैंडल। अभी साल का जी पूरा फंडा आपकी आंखों के सामने डिस्को करते हुए दिखेगा कि मैंने बाई कहाँ से बोला। ऑपरेटर किस पॉइंट से आता है, ऑपरेटर इस पॉइंट पे बाई बोलता है, देखो डबल बाई आया। अब देखो उठता कैसे है, और ये जो ईयरली फिगर है ये बदलता कैसे है। अब ये चीज आप निफ्टी में करेंगे तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में करेंगे बैंक निफ्टी में, इक्विटी में करेंगे इक्विटी में, जिसमें मन करे उसमें ठोको। अब गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट अपने को रोक ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ऑप्शन में बैंड लगा रही है, इक्विटी में थोड़ी ना बैंड लगा रही है। इक्विटी में तो बैंड जी लगा जी रही है, तो इसमें घुसेंगे। जी अब वहां ऑप्शन में 4,000 5,000 डालते थे तो इधर डालेंगे। अब इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है तो सस्ता भाव वाला वैल्यू लेके आ जाएंगे कि सस्ता वाला वैल्यू कौन है। और सस्ता कितना सस्ता चाहिए, ये देखिए कितनी चल रही है। 6 टका 95 चल रहा था, अभी कितनी हो गई, 60 टका। मैंने जीटीटी मार के रखा था, देखता हूँ हुआ है या नहीं, मेरा टिकट हुआ है कि नहीं, वो चेक कर लेता हूँ। 50 क्वांटिटी मार के रखे, पहले 50 मारेंगे फिर देखते हैं ये उठता है कि नहीं। पोर्टफोलियो पे जाएंगे, ऑर्डर्स पे घुसेंगे, एग्जीक्यूट ऑर्डर, रिजेक्ट कर दिया, चलो अच्छा है, रिजेक्ट कर दिया, धन से घुसेंगे अब। अभी हम लोग किस पॉइंट पे है साल की, वो समझने के लिए पूरा साल का आपको दिखाई देना चाहिए। ये रहा ईयरली फिगर, पूरा साल क्या दिख रही है आपको, एकदम नीचे घुस के ऐसा लगेगा कि स्टॉक मर ही जाएगा। 6 टका 50 है, इसकी कुछ नहीं हो सकता, इसी को बाई माने। अब समझे, इसको बाई करने हैं, 100 शेयर में बाई मारूंगा तो मेरे को लगेगा कितना, 700 रुपया लगेगी। 700 बाई मार के चुपचाप छोड़ देंगे, जा बेटा। इक्विटी के ऐसे स्टॉक्स पिक करने हैं जो कि एकदम बॉटम में हो, और ऐसे जगह पे है कि ये और गिरे तो बस इसकी तो अंतिम सांसें निकल जाए, वैसे शेयर्स को पिक मारने हैं। क्योंकि इसके अंदर जो पोजीशन आगे बनेगी और ये आगे भागेगा, फिर आप देखते रह जाओगे। फिर लोग बोलते रहते हैं काश मैं यहाँ बाई मारता तो, फिर देखो कहाँ आ गई, कितने पे मिल रही थी ये शेयर, आज कितनी परसेंट रिटर्न दे के गई, समझे। अब तो 700 रुपया की रिस्क यहाँ लगाएंगे, ऑप्शन में नहीं तो इधर ही सही। अब जो आपका है ये कि स्टार्ट ओपन बेस लाइन, अब बेस लाइन कहाँ है इसकी, इसकी बेस लाइन यहाँ है, ये इसका ओपन बेस लाइन है, वहां से नीचे है। अब यहाँ पे बेस लाइन बनेगी इसकी, ऐसे करके जैसे करके यहाँ बना, तो ये ओपन के नीचे कौन सा पॉइंट था, लो पॉइंट था, यहाँ से बेस बनी और वहां से उड़ी, यहाँ पे भी बेस बनेगी और यहाँ से ये उड़ेगी। तो यहाँ से ये क्या बन गई है, ये वेब बनी हुई है। तो हम लोग एकदम पिन पॉइंट डंके के चोट पे बाई मारेंगे और ले बेटा भाग, समझे। अब तो ये बेस लाइन है, बेस लाइन 3 जगह पे बनता है, ओपन पे, हाई पे और लो पे बनता है। तो बाकी अभी आपके पास थ्योरी है, उसको आप देखेंगे एज ए वीडियो, और रिवीजन देने के लिए तब आपको यहाँ आना पड़ेगा। बेसलाइन 3 होती है, मार्केट साल भर टाइम ट्रैवल मारता है, जो जो पॉइंट कनेक्ट होते हैं उसको आपको कनेक्शन कर लेने हैं। तो मुझे 1 घंटे की वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा ये खत्म हो जाएगी जो भी गुड मैं मॉर्निंग सर।
हाँ, गुड मॉर्निंग। पर ये चीज आपको एडवांस वर्जन में ही मिलेगा। अभी स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे, मल्टीवेगर कैसे ढूंढेंगे, वो सारी चीज बोला हुआ है। अब पुराने जो है बंदे लोग, इनको पता है कि मल्टीवेगर कैसे फाइंड आउट करने हैं, स्कैनर के अंदर क्या कंडीशन डालने हैं, वो सारे चीज। अब धीरे धीरे जैसे ऑप्शन के अंदर बैंड बजेगी तो क्या करें, धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाएंगे हम लोग। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, हौले हौले से दिल को चुराना। हम भी धीरे धीरे हौले हौले से डाइवर्ट हो जाएंगे। चलो डबल बाई आया है, भगाओ और भगाओ। भाग कितना भाग सकता है, भाग मिखा भाग। टीवी कर फोन में मार सैंपल आ रहा है टीवी कर એટલે આપણું ઓફિસ થોડી નાસ્તા લઈ જવા નાસ્તો પેલા ભર દો ये આ ભર टॉप, ये बॉटम। બનાયો ને હજી બોરા ને બધું લેવા દો કલર ને બધું હોત ને કલર હોત તારા કલર હતા એ કઈ ગયા બધા ये टॉप, ये बॉटम। फिर अगला ये टॉप फाइंड आउट करेगा, वहां सेल बोलेगा, फिर डबल सेल बोलेगा और नीचे। समझे कुछ? गवर्नमेंट की जब तक वो नियम लागू नहीं हो रही है एग्जैक्ट स्पेसिफिक, तब तक मार्केट भागेगा। जिस दिन वो नियम लागू हो गई उस दिन से सारे कांड उल्टा पुल्टा होके रिटेलर तो एंट्री नहीं मारेगा। अगर शिकार नहीं होंगे तो शिकारी क्या करेगा? जंगल में शिकार, शिकार शिकारी का शिकार होता है। जब जंगल में शिकार ही नहीं मिलेगा, शिकारी आके क्या करेगा? रिटेलर बेचारे जिनको कुछ पता नहीं है या फिर जो कुछ जानते हैं उतना उनके हाथ अभी तक एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, उनकी भी हंटिंग हो रही है। इसीलिए ऑपरेटर आ रहे हैं हंटर बन के, हंटिंग कर रहा है। अब रिटेलर ही नहीं रहेंगे तो शिकारी किसका शिकार करेगा? सीधी लॉजिक है। रिटेलर अगर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेगा तो ट्रेडिंग कैसे होगा? तब तो फाइट दो हाथी के बीच होंगे, एफआईआई वर्सेस डीआईआई। रिटेलर के लिए दरवाजे बंद। अब ये जो डिसीजन सरकार ले रहा है इसको भुगतना पड़ेगा, काफी अच्छा खासा इनको भुगतने पड़ेंगे। ये एंट्री बैरियर लगा नहीं रहे हैं, बल्कि खुद की ही पाव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। आज समझ नहीं आएगा तो चलो थोड़ा देर ही सही आ जाएंगे समझ में। सर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रही है सरकार? थोड़े समय पहले यूट्यूब पे लेके गए थे कि सेबी ने साथ साझा किया है, कैसे हो सकते हैं। और ट्रेडिंग चाणक्य नाम का एक बंदे का वीडियो देखा कल के, जो मेरा यूट्यूब पेज था उसमें भर भर के वही आ रहे हैं, जिसको देखो वो सेबी की वही कंसोलिडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो सेबी ने कुछ ऐसा तो किया नहीं सर अभी तक तो। अभी तक नहीं किया, करने के लिए रेडी हो रही है। आपको पहले समझाया जा रहा है कि पहले से अलर्ट हो जाओ। होते होते तो सितंबर सर की फिलहाल एंड लगेगा। नहीं, एक्चुअली सर सेबी ऐसा करेगी तो सर बड़े लोग भी जानते हैं ऐसा करेगी, रिटेलर नहीं आएगा तो सर प्रॉफिट कैसे होगा उन लोगों को? अभी देखिए, वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, सेबी के अंदर ट्रेडर लोग थोड़े ना बैठा है, वहां तो गांडू लोगों सर की वो भी भीड़ जानते होती हैं है। सर, सब जानते हैं सर इस बारे में। सर सिर्फ पता है क्या, लॉट साइज बढ़ेगा जरूर, हम्म। ये होगा जरूर, लेकिन जो हीरो जीरो जो में ज्यादा नुकसान होता है ना सर, मैक्सिमम लोगों को हीरो जीरो में या छोटी क्वांटिटी होने की वजह से ज्यादा नुकसान होता है।
15 क्वांटिटी या 25 क्वांटिटी लॉट साइज जो है ना सर, इसमें नुकसान ज़्यादा होता है। लोग क्या करते हैं, 500 1000 ले लेते हैं, फिर नुकसान होता है तो वो बियर नहीं कर पाते। अभी देखिए अगर फंडा लॉट साइज मेरे सर कम हिसाब हो, से तो फंडा वही है। बेसिकली एक्सपायरी का पंगा है सर। अब देखिए सेबी चाहता है कि ना निफ्टी में, एनएससी में एक एक्सपायरी रहे और बीएससी में भी केवल एक ही वीकली एक्सपायरी रहे, बाकी मंथली एक्सपायरी रहे ना। हर हफ्ते की एक्सपायरी 5 6 से खत्म कर दे सारी है। अब आप जो मेरा एक्सपायरी लॉजिक हर हफ्ते में 4 हो रही है वो खत्म हो जाएगी सर। अब आप मेरा मैथ और लॉजिक दोनों समझ लीजिए। मान के जी चलिए एक्सपायरी के दिन आप 2500 लगाते हो और वो क्या हो जाता है, जीरो। तो आपका कितना परसेंटेज गया, टोटल 100% आपका गया। जी ये 100% आप लॉस कर रहे हो। अब जी आपकी कैपिटल 2500 है, क्या आपका कैपिटल 50,000 है, कौन जानता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो आप 2500 लगाते हो, 2500 लॉस हो गई, वो 100% लॉस में काउंटिंग आ रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोल रही है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको 4 गुना पहले देना पड़ेगा, 4 टाइम्स देना पड़ेगा। अब 4 टाइम्स कितनी होती है, 4 गुना या चलो दस सर, ये गुना तो देना सारी पड़ेगा। चीजें, ये तो सर सारी चीजें ना, जब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा नहीं तब तक हम लोग आपस में वो करते रहेंगे। उसके बजाय तो जो आज है उसमें सीख लें सर, स्टॉक सीख लें। स्टॉक है सारे करने के लिए, तो कोई इशू है नहीं हम लोगों के लिए। आप वही जैसे तो लोगों बोल की रहे, छत्र छाया में आगे अगर स्टॉक चल के के, बारे में सीख गए हम लोग। आगे चल के हम लोग डाइवर्जेंस पे चले जाएंगे, खुद को डाइवर्स कर हाँ जी लेंगे। बिल्कुल। अब ये बिल्कुल सही बैंक कह रहे हैं सर आप, निफ्टी सब सही। निफ्टी, ये ऑप्शन चेन, थीटा बीटा डेल्टा सब भूल जाओ। क्यों, नेचुरल फॉर्म में आ जाओ। कहाँ बेईमानी है, इधर जी बेईमानी है, और उधर जाके माल को काट देना है, बस इससे ही लॉजिक पे आ जाओ। जी अगर जी हम जी लोग ऑप्शन को डिस्कस भी करेंगे तो लास्ट डिस्कशन यही आएगा, आप 2500 लेके ट्रेड मारते थे और वो जीरो हो जाता था, तो आपकी कैपिटल 100% लॉस हो जाएगी। अब गवर्नमेंट सर, बोल रहा है सस्ता नहीं। होने की वजह से ढाई ढाई नहीं, सस्ता होने की वजह से 10 10 हज़ार रुपये लगाते थे सर। अगर वही समझ केवल ये तो लेते हैं, छोटे मैथ, लोगों की समझ की मैथ को मैथ के जैसा ही जी समझ लेते हैं, मान लेते हैं 2500 जीरो हो गई, 100% गई। अब गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं, 10 टाइम्स जी आपको देना पड़ेगा सिक्योरिटी। टेन सर, टाइम्स तभी कितनी तो आदमी होती है, कम काम करेगा ना जी अब। आदमी कम काम करेगा तो उससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा। किसी की अगर जा रही है तो किसी की तो बन भी रही है। जी जी अब बोल रहा है कि 25,000 आपको देना पड़ेगा, फिर उसमें से आप 2500 लगा रहे हो, उसमें से आप 2500 लगा रहे हो, 25,000 सिक्योरिटी डालो, उसमें से 2500 लगा लो, 2500 हो गई जीरो। पहले 2500 जीरो होती थी, अब भी 2500 जीरो ही हुई है। अब पहले के हिसाब से आप 100% लॉस किए, इस बार के हिसाब से आपने 10% लॉस किया। अब पहले मेरे पास यही 25,000 था, मैं मैनेज करके 2500 लगाता था, मनी मैनेजमेंट। अब भी वही मनी मैनेजमेंट को ही ये घुसा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी ज्यादा ले रहे हैं। अब ये सोचो, पहले 2500 के ऊपर आपको टैक्स देने थे, अब जैसे ही 25 दिया, 25 के ऊपर टैक्स लग गई। अब समझो, गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ में आ रही है तो समझो, ये है मैथमेटिक्स। बेवकूफ को बेवकूफ बना रही है, और बेवकूफ पैदा होते हैं, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ बेवकूफ पैदा होता है, बेवकूफ को कोई नहीं बेवकूफ सर, जो बनाना भी होगा थोड़ा ना पीछे पड़ेगी। पीछे सब सरकार के नियम है। मेरे पास 25 है, मैं 25 लगाता ही नहीं, मैं तो 2500 लगाता हूँ। वो जीरो हो गई, मेरे को कोई टेंशन है ही नहीं। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से 2500 लगाए, ढाई जीरो हो गई, 100% हो गई। अबे भाई मेरे पास 25 थी, मैंने मैनेज करके ढाई ही लगाए, तो मेरे को 25 की टैक्स भरनी ही नहीं थी। अब बोल रहा है कि नहीं 10 गुना डालो, तो 25 डालो, 25 डालते ही 25 की टैक्स कटी। लो, अब क्या समझे। अब ये 4 गुना टैक्सेस भी तो 4 गुना, समझे। और पहले जितनी परसेंटेज टैक्स लग रहे थे, अगर 10% लग रही थी, 10 12.5% टैक्स कर दिए। अब 25 के ऊपर 12.5% टैक्स भरो। पहले तो टैक्स 2500 के ऊपर लग रही थी, अब 25 के ऊपर लगेगी। और पहले 10% लग रही थी, अब 12.5% लगेगा। जेब किसकी गर्म होगी, गवर्नमेंट की। रिटेलर का क्या हो रहा है, रिटेलर तो 25 है नहीं बोल के छोड़ देगा। अब समझे, तो ये मार्केट क्या हो जाएगी, रिटेलर के लिए बंद। तो आगे चल के हम लोग ऑप्शन भूल जाने हैं, कि ऑप्शन नाम का कोई चिड़िया हुआ करता था, वो भूल जाओ।
जैसे मुगल थे, अकबर, बाबर, शाहजहां थे। आज क्या है इतिहास, वैसे ही ऑप्शन एक दिन क्या बन जाएगी, इतिहास। और ट्रांजैक्शन कम हो जाएंगे, ये सच है। वोलेटिलिटी कम हो जाएगा, सच है। और दो चार जो रहेंगे, वो राजा बादशाह आएंगे, बस अपना शौक करेंगे पूरा, यहाँ मुजरा होएगी। और इस मुजरे को कौन देखेगा, सही कह राजा रहे और हैं सर आप। बादशाह। रिटेलर के जी लिए ये जी। दरवाजा बंद। नहीं नहीं सर, बिना रिटेलर के सर काम ही नहीं चलेगा। रिटेलर तो आएगा सर। देखिए, आगे सरकार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पब्लिक भड़क जाएगा। कुछ पब्लिक तो डेफिनेटली भड़केगा। आने वाला इलेक्शन में जो इनको वोट मिली है, ये काफी हद तक कम हो जाएंगे। रिटेलर करोड़ों जी, में इस है। बार भी कम होंगे सर, अगली बार और कम हो जाएंगे। रिटेलर, एक तो रिटेलर इस फील्ड को छोड़ देंगे, उसकी एक भड़ास निकलने की जगह मिलेगा, वो है चुनाव। कि साला तुम्हारी गवर्नमेंट अपने हित के लिए कुछ नहीं करता उतना, उससे ज्यादा तो पीछे बैम्बू डालता है। कभी नोटबंदी करवा जी। दिए, कभी ये जो आपका क्या बोलते हैं, जीटीटी का क्या, अरे वो क्या कर दिया, सबको टैक्सेस पे करने हैं फाइल बनाने के लिए, वो एक सिस्टम चालू कर दिया, उसमें बहुत बिजनेस पे चोट लगी हुई है। रिटेलर बहुत उस बिजनेस पे मारा गया, अब इस बिजनेस के अंदर रिटेलर सफाई, मतलब ये मोदी जी कर क्या रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की तलवा चाट रही है, सीधी सीधी समझ आ रही है। बिजनेसमैन को फैसिलिटी दे रहा है, रिटेलर को खत्म करके। बड़े बड़े बिजनेसमैन की जो प्रोडक्ट है वो बाई रिटेलर, जो ट्रेडर लोग हैं उनके ही हाथ से सप्लाई सबसे ज्यादा होता है। अब कोई भी कंपनी प्रोडक्शन करता है, खुद थोड़े ना बेचता है, वो वहां से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा देता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको सप्लाई करती है रिटेलर दुकान तक, रिटेलर से कस्टमर तक जाती है, यही चेन चल रही है। अब गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं, रिटेलर को खत्म करो, कंपनी से डायरेक्ट ठोको। लो भैया, रिटेलर तो साफ, तो ये रिटेलर भड़केंगे नहीं, भड़केंगे अगर समझदार होगा तो। आगे आने वाला चुनाव में मैं तो वोट नहीं डालने वाला इस मोदी को, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी। इस साल दिए, इस साल की फसल क्या निकल के आ रही है वो देख लिए, जो बीज बोए उसकी फसल अच्छा नहीं है, अगली बार क्या इसी बीज को दोबारा खरीदेंगे, घंटा नहीं खरीदेंगे, हटाओ। हो गई तुम्हारी 5 साल 10 साल की राज, तथास्तु। क्योंकि सिस्टम तो वही है, जो जाए लंका वो है रावण। पहले कांग्रेस था, उसने अपना जेब गरम कर चुके। अब मोदी आए, इसने भी अपनी जेब गरम की, पूरा बंदोबस्त कर दिए। क्या बोल रहा था, स्विट्जरलैंड की, स्विस बैंक की काला धन इंडिया में वापस लेके आएंगे, वो नहीं कर रहे हैं। इंडियन ट्रेडर लोगों की जितनी कैपिटल है उसको चूस के अपने जेब में भर के स्विट्जरलैंड बनाएंगे, ये चल रही है अभी। ये तो समझ में आ रही है। समझे, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो क्या होएगा। इस बंदे की जीमेल निकालो, इस बंदे की फोन नंबर निकालो, कहाँ रहता है पता करो, बंदे को उठाओ, रातों रात खत्म करो, ताकि अपने खिलाफ आवाज ना उठाए। यही होएगी। ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जीमेल बोल देता हूँ, जियो @gmail.com, उठा लो मेरे को। उठा लो। ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। ये भी जीना जीना होता है क्या। आजादी मिल चुकी है, लेकिन रियलिटी में आजादी मिला है ही नहीं। तब अंग्रेज की गुलाम थे, अब नेताओं की गुलाम बन गए हैं। नेताओं को हम ही पैदा कर रहे हैं, यही हमारे ऊपर राज मार रहे हैं। क्या मजाक चल रही है। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे ऑप्शन छोड़ देना ही समझदारी है। जितने समय से लागू नहीं होता है तब तक अगर करेंगे तो तब भी पिटेंगे, लागू होने के बाद तो पूरा चैप्टर ही क्लोज करना ही है, तो पहले क्यों नहीं। कोई लात मार के आपको घर, धक्का मार के घर से निकाले, उससे अच्छा है कि इज्जत के साथ खुद से ही निकल चलते हैं। समझे अब, सिस्टम तो वही हो रही है ना, क्या आपको घर धक्का दे के लात मार के निकाला जाएगा, उससे अच्छा है इज्जत से छोड़ दो, कि भैया छूना नहीं मेरे को, अपने पाँव पे आए हैं अपने पाँव से जाएंगे।
बोलिए, क्या करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग अगर छोड़ना पड़ा तो? ऑप्शन छोड़ेंगे तो क्या हो गई, इक्विटी थोड़ी ना छोड़ेंगे। सिर्फ पोजिशनल पे काम करना है। नहीं, होल्डिंग पे काम करेंगे, इंट्राडे कर लेंगे। इक्विटी में जाएंगे, इंट्राडे कर लेंगे। डबल बाई आएगा, हम बायर बन के चुपचाप से होल्डिंग करेंगे। डबल सेल आएगी, माल काटेंगे और इंट्राडे में उसको धुलाई मारना चालू कर देंगे। ले बेटा, इंट्राडे में सेल मारो, हर रोज सेल मारो, जब तक कि डबल बाई ना बोले। फिर से डबल बाई बोला, फिर से बाई मारो और होल्ड मार दो। बस यही कांड करेंगे कि कभी हम होल्डिंग करेंगे और कभी हम इंट्राडे मारेंगे। जब डबल बाई आया तो होल्डर बन जाओ, जब डबल सेल आया उस माल को काट के उसी शेयर को इंट्राडे में धुलाई मारना चालू कर दो। ढोल है, दोनों साइड से बजती है, दोनों साइड से बजा दो। समझे? अब जैसे ये सप्लाई क्रिएट कर रही है, यहाँ पे आपका टॉप बॉटम मिला हुआ है, डबल बाई बोला है, तो ये टॉप तक जाएगी। टॉप तक जाने के बाद पहले डार्क कलर में रेड आएगा, ये यहाँ पे एक 369 चीज अपने को समझ में आ रही है कि ये 369 है। ये यहाँ कहीं से नेगेटिव प्ले बटन को प्ले करेगा। अब नेगेटिव प्ले बटन करेगा तो यहाँ टॉप लिख के आएगा, डार्क कलर में आएगा, फिर इस लाइन की ये नीचे जाएगी डबल सेल। जब डबल बाई बोला है होल्ड करके यहाँ तक खाते हैं, डबल सेल बोला है इंट्राडे में उसको ईट से ईट बजा देते हैं। बस हो जाएगी। इसी मार्केट में रहेंगे, इसी मार्केट से ही कमाएंगे, यही इंडिकेटर की इस्तेमाल ही करेंगे, सब कुछ यही रहेगी, सिर्फ सेगमेंट बदल जाएगी। अब समझे? तो उतना पैनिक होने के लिए भी कोई आवश्यकता है नहीं। क्या हो गई, निफ्टी बैंक निफ्टी हट गई तो बाकी स्टेट बैंक है, बाकी और भी बैंक है, क्योंकि बैंक निफ्टी बैंक से बनी हुई है। जब बैंक खड़े है तो बैंक निफ्टी हटा दो। निफ्टी 50 कंपनी से बनी है, 50 कंपनी ये खड़े है तो उसी में काम कर लो। तो क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो ये भी देगा, पैसा वो भी देगा। अब उस पे 4 गुना चाहिए, इसमें 4 गुना नहीं है। जितनी भाव है क्वांटिटी उठाने के लिए उतना ही देना है। गवर्नमेंट इसको 4 गुना 10 गुना कर ही नहीं सकता है। समझे? तो यह है फंडा, लूप होल्स, कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट आपको बैरियर लगा रही है। जहां जहां बैरिकेड में बैरियर मार रही है उसके आजू बाजू देखो, 2 बैरियर के बीच में एक गैप जगह मिलेगा, वहां से आप एग्जिट मार जाओ, एंट्री या एग्जिट वहीं से कर जाओ। तो ये है लूप होल्स। लूप होल्स पता करो और उस पे काम करो, तो आपको रोकने वाला पैदा हुआ ही नहीं है अभी तक। अगर दिमाग चलेगी तो आपको रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। आप कहीं ना कहीं से इधर उधर से डेफिनेटली निकल जाओगे। और एक दूसरा मजा है, जैसे ही लागू हो जाएगी या ये खबर फैल जाएगा तब मार्केट गिर जाएगा धड़ाक से। तब मार्केट गिर जाएगा, आपको डबल सेल दिखेगी, शॉर्ट मार के पहले यही से जनरेट कर लेना पैसा। समझे? कि मान के चलिए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया उस महीने की 10 तारीख से ये नियम लागू होंगे, उसी दिन शॉर्ट मारना और बैठ जाना, ले बेटा गिर। और इक्विटी में काम करेंगे, उसकी पैसा चाहिए ना, वो यही से आएगी। कहावत यह है, बुझने से पहले दिया एक बार जोर से धड़कता है। तो वही चीज है कि ये बुझने से पहले एक बार जोर से धड़केगी, फिर ढाप, तो यही पैसा देके जाएगा। जिसको मिटाना है हाय वो भी तो अपना है, एनिमल का गाना। तो बोलिए अब क्या करे, क्लास के अंदर डिस्कस क्या करे, वो बोलिए। ये तो होना ही था, जो जाए लंका वो गए रावण। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ये गुड जरा मॉर्निंग। सर बीओबी, सर जरा बीओबी बताएंगे, बीओबी का क्या चल रहा है सर? बीओबी, बीओबी क्या चीज है? बैंक स्टॉक ऑफ बैंक है ऑफ क्या? बड़ौदा बड़ौदा। सर। बीओबी, और गुंगा कथा का
रुकिए, नहीं है इसे बी ओ बी, ये क्या आ गया? बी ओ बी नहीं है। बैंक सर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा डालिए, बड़ौदा डालिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉटम सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे लिया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे ले रही है सपोर्ट। बाई बाई, इसी कैंडल की शेडो पे एसएल और बाई। ये इसकी पहला स्विंग है, या अगला चल के ऐसे करके जाएगा तो ये इसके ऊपर निकलेगा। टारगेट इसका ऊपर का है, बाई। बाई और यहाँ स्टॉप लॉस। जी सर। लेकिन पहला पहला स्विंग आएगा, ट्रेंड आगे जाएगा हायर हाई, ये है सपोर्ट और है बाई। नीचे लिखा दिया हुआ है डबल बाई, ट्रेलिंग लाइन के नीचे कैंडल क्लोज मारेगा फिर जाके सेल आएगा। जब तक क्लोज नहीं मारता है तब तक बाइंग में है। अभी तो शेडो गई और ऊपर आ गई, शेडो गई ऊपर आ गई, शेडो शेडो से गेम नहीं चलेगा, क्लोजिंग मारना पड़ेगा। मतलब 3:15 वाली लाइन के नीचे क्लोज, फिर आएगी सेल, तभी आप हट सकते हो या सेलर बन सकते हो। वरना अभी जो टेक्निकली कैंडल दिख रही है रेड, 2 दिन गिर गई, आज खुला ऊपर गैप अप पॉजिटिव, खुल के नीचे आई एसएल हंटिंग, लेकिन इधर सपोर्ट ही है। अब इसको इसके नीचे उस लाइन के नीचे क्लोज मारने हैं तो ठीक है, तब आएगी सेलिंग। उसका मतलब तब आएगा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स रेट में। अब वो होने के लिए इस पॉइंट और उस पॉइंट के नीचे इसको क्लोज मारने पड़ेंगे। जब तक क्लोज नहीं मारता है तब तक बाइंग में है। इसको आप इंट्राडे में जाएंगे तो 5 10 15 जो मर्जी वो उस पे चले जाइए। और अभी जो कैंडल आ रही है उस कैंडल की सेटअप को आपको डेली में कर देना है। अब डेली में जैसे ही करेंगे वैसे ही आपको दिखेगी। अभी आप हो कहा आज के दिन की लोएस्ट पॉइंट पे, कहाँ पे हो? लोएस्ट पॉइंट है ये, यहाँ पे क्या हो रही है, ये यहाँ से गिर के यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे डबल बाई बोला है, ये उड़ के यहाँ। अब यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस खाया, खुद नीचे आया, इस कैंडल में नीचे आया, ये यहाँ पे, तो अपने को स्टॉप लॉस यहाँ बना के इसको बाई मारने हैं। और आज के दिन की ये जो ट्रेलिंग लाइन है, इसके नीचे जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं मारता है तब तक ये एसएल हिट होने वाला भी नहीं है। तो ये यहाँ से अगर यहाँ तक मिलता भी है आपको, यहाँ पे एसएल बना के फिर बाई, समझे कुछ? बाइंग में है और आपको डबल सेल नहीं दिया, फंडा समझिए। ये ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज मारा तो डबल सेल आया, फिर गिरा, सिंगल सेल है, डबल सेल कहाँ है? ये ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज मारेगा तब ना, पहले तो ये उड़ा के वापस से यहाँ लेके जाएगा, फिर डबल सेल वहां से बोलेगा तब हट जाना है। जी सर जी। फिलहाल तो मैं धन में 5-10 हजार रुपया डालने वाला हूँ और यहाँ से लॉग इन हो जाऊंगा धन से। यहाँ से लॉग इन होके इसी चार्ट के ऊपर ऑन स्क्रीन ट्रेड मारूंगा, आप समझे? अब
धन या फिर फायर्स दोनों से लॉगिन हो सकते हो, तो अब वहां पे जरोधा विरोधा बेकार हो जाएगी। अगर ट्रेडिंग व्यू की ऑन स्क्रीन ट्रेडिंग करने हैं तो तब धन या फायर्स चाहिए होगा। छोकरी भाई ऐसा ना फोटा निकाल लेते अब बोलिए मैं यूट्यूबर वाला बोले कार्ड तो करूं कि नहीं? यूनिफॉर्म नहीं मेरे को यूट्यूबर वाला दवाखाने कार्ड जाओ करना चाहिए। किसकी माइक ऑन है? अब मेरे हिसाब से मेरे को एक बार यूट्यूबर वाला हरकत करना चाहिए कि अगर आप धन में ट्रेडिंग करते हो या फिर आप मेरे थ्रू धन ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगा बोल के मैं उनको एक ऑफर मार देता हूँ। क्या ऑफर मिलेगा कि आपको अल्टीमेट कैंडल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप 5 10 15 मिनट में रह के उस दिन की कैंडल को देख सकते हैं। ये आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा अल्टीमेट कैंडल। मेरे प्रोमो कोड से जो भी एक्टिव करेगा अकाउंट ओपन करेगा उसको ये सिस्टम में इंडिकेटर प्रोवाइड करूंगा। ये है मेरा यूट्यूबर वाला हरकत अगर मैं करता हूँ, वो भी सोच समझ के कि मेरे जरिए आप अकाउंट क्यों ओपन करेंगे, क्योंकि आपको 15 मिनट में रह के उस दिन की कैंडल दिखेगी। अब देखो ये लो पॉइंट, ये ओपन पॉइंट, ओपन के नीचे एक ही बार आया, ये ग्रीन एक बार भी नीचे घुस नहीं रही है, ये बाइंग में है, लोगों को उल्लू बना रही है और ये इंडिकेटर प्रोवाइड करूंगा किससे? अगर आप मेरा धन वाला ब्रोकर की जो प्रोमो कोड है उससे आप लॉगिन करते हो या धन में अकाउंट ओपन मारते हो तो। ये है यूट्यूबर वाला हरकत, मैं करूँ कि ना करूँ? बोलिए आप लोग फैसला करिए कि मैं करूँ कि ना करूँ, क्योंकि आगे चल के तो ये ऑप्शन बंद सब आएंगे इक्विटी में। अब इक्विटी में घुसेगा तो इक्विटी में तो कुछ तो फैसिलिटी मिलना चाहिए कि नहीं, कि कुछ तो ऑपरेटिंग अपने हिसाब से आप देख के समझ के कर सको, कि आप 15 मिनट डाल के बैठे हो। ये आज के दिन की लोएस्ट पॉइंट है, ये ओपन पॉइंट है, यहाँ पे हाई मार के बैठा, यहाँ पे घुसी, फिर ये ऊपर जाके नीचे ड्रामा मारी, फिर ये ऊपर भाग रही है, ये तो है तो ऊपर की ही। हाँ, समझे काश आप यहाँ बाई मारते तो देखो 253 चल रही थी, 255 रुपया 40, 10 क्वांटिटी ले लेते तो कितना आएगी, 20 टका तो यही प्रॉफिट। अगर 100 क्वांटिटी ले लेते तो 200 टका कमाई। इंटरडे स्कैल्पिंग मारेंगे और भागेंगे और ऊपर से इसमें मार्जिन भी मिलेगा, वहां देना पड़ेगा यहाँ मार्जिन मिलेगा वहां 4 गुना 10 गुना मार्जिन डालो, इधर उल्टा कंपनी में ब्रोकर क्या बोलते हैं ब्रोकर मार्जिन देगा लिवरेज देगा इंट्राडे के लिए। तो कौन सा ठीक है? यही सही है, यही करेंगे क्या फर्क पड़ता है वो बंद कर दिए तो कर दो। तो जो मेरी धन से लॉगिन होएगा उसको ये मिलेगा, और जो बिगिन वाला कोर्स लिए उनको उससे एडवांस मिलेगा और जो इससे एडवांस चाहिए वो एडवांस पे आ जाएगा। तो ये है यूट्यूबर वाला हरकत। ये यूट्यूबर्स ये हरकत करते हैं अपना चैनल चलाने के लिए, अपना पेड भरने के लिए, कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। अगर मेरे को जुगाड़ करने की इच्छा है तो मैं ये कर सकता हूँ आराम से। एज ए यूट्यूबर सोचो, प्रोफेशनल ट्रेडर सोचेंगे, ट्रेडर को ट्रेडिंग ही करना पड़ेगा, सौदा मानना पड़ेगा, उससे उसकी कमाई लॉस कुछ ना कुछ होएगा ही। ट्रेडर सोचेंगे तो ट्रेडिंग टरक, यूट्यूबर के जैसा सोचेंगे तो ऐसा कि कुछ कंटेंट बना देते हैं आलतू फालतू, चाहे आई बोला कुछ टालतू या खुद बोला बन जातू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूबर क्या करते हैं, कंटेंट बनाते डालते रहते हैं ताकि लोग देखे, कचरा भी मिले वो भी डाल दिए तो वो है यूट्यूबर वाला हरकत। यूट्यूबर वाला हरकत, ट्रेडर वाला हरकत, और फिर रिसर्च एंड एनालिसिस वो वाला हरकत कि डबल बाई नहीं, डबल बाई बोला है डबल सेल नहीं बोला है, जब तक नहीं बोलेगा बाई मारो चुपचाप कंटिन्यू बैठे रहो। ये है रिसर्च एंड एनालिसिस वाला। और चार्ट खोला और देखा, बोला कि इधर सपोर्ट है, स्टॉप लॉस डालो और बाई मारो चुपचाप से, वो है रिसर्च एंड एनालिसिस। ये इसके पीछे मेरी रिसर्च है और एनालिसिस है। वो डिपार्टमेंट, यूट्यूबर डिपार्टमेंट अलग होता है, ट्रेडिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, रिसर्च एंड
एनालिसिस डिपार्टमेंट अलग होता है। फिर जो रिसर्च एंड एनालिसिस है उसकी आधार पे कोडिंग करके इंडिकेटर बनाने, वो थ्योरेटिकल बेस होती है, क्योंकि रिसर्च एनालिसिस करेंगे थ्योरी निकल के आएगी, थ्योरी को फॉलो करने वाला इंडिकेटर बनेगी, वो काम का होएगा। अब समझ में आ रहा है पूरा फील्ड कैसे डिजाइन है। ये इसका टारगेट, पहला टारगेट ये है जिसको इसने सुबह सुबह ही चुम्मा मार चुकी है, खुलते ही चुम्मा मार के फिर नीचे आया है। अब नीचे आके लोगों को नौटंकी के हिसाब से दिखा रही कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन इसी पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया है। और ज्यादा से ज्यादा 4 कैंडल के अंदर में बात समझ में आ जाएगी, 3 और 4 कैंडल के अंदर में ही बात समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ से लोगों को डाउन दिखा के ऊपर उठा के फिर इस स्टॉप लॉस की चुम्मा लग चुकी है। चुम्मा लगने के बाद बायर की एसएल की उसकी चुम्मा लग चुकी है, जहां कहीं पे भी बायर लोगों ने एसएल डाला होगा उसकी हिट। अब हिट होने के बाद बाइंग एसएल हिट हो गई तो बाकी बच्चा इस सेलिंग एसएल, अब उसकी चुम्मा लग चुकी है। मार्केट के अंदर बायर का एसएल भी हंटिंग होता है, सेलर लोगों का भी एसएल हंटिंग होता है, दोनों एसएल हंटिंग होके मार्केट नेट में बुलिश में जाती है, समझे। तो ये चीज क्या दिखेगी आपको, ये चीज एक स्विंग दिखेगा और आगे चल के आप ये स्विंग देखने वाले हो। इसीलिए बोला बाय चुपचाप, जब तक डबल सेल ना बोलता है छोड़ना नहीं, डबल सेल दिखेगा फिर ही भरोसा करना। इंडिकेटर डालोगे तो ऐसे रिएक्ट करोगे, वरना थ्योरेटिकल पढ़ लो समझ जाओगे। वहां पे कोई इंडिकेटर इंडिकेटर की इस्तेमाल मैंने करना सिखाया ही नहीं। ये क्या होता है इंडिकेटर, ये क्या होता है, ये बस दिखाता है किस चीज को, ये टॉप को दिखा रही होती है, ये बॉटम को दिखा रही होती है, और ये क्या दिखा रही है, ये स्विंग दिखा रही होती है। अब यहाँ से अप ट्रेंड में जाना होगा तो इसको ऐसे ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे बाय स्टॉप लॉस डालो, ये कटेगा इसको और भागेगा इसके ऊपर। अब देखो ये कैसे कटता है, होते हुए देखो, समझ जाओगे कि मेरी थ्योरी क्या है। अब समझे, जब से बोले भाई तब से हो रही है भाई। तो आपको थ्योरी पढ़ के अपने दिमाग को तेज कर लेना है कि ये दिखा के रही है, ये बॉटम से अप ट्रेंड बन रही है, तो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये हायर हाई मारेगा, टाइम चाहिए इसको बस। आज के आज, अभी के अभी हो जाए तो मजा आ जाए, नहीं तो 2 दिन बाद ही सही आ जाएगी। जब तक ये टॉप तक वापस नहीं जाएगा तब तक ये गिरेगा नहीं, समझे। अब पीवीएस जो स्टॉप लॉसेस है, ये स्टॉप लॉसेस इसको 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 ये सबको चुम्मा मारने के लिए ये ऐसे करके सांप के जैसा टेढ़ा मेढ़ा करके उठेगा। आगे चल के ये देखने वाले हो, ये होने वाला है, उसके पीछे कारण है। स्विंग बनेगी नहीं, स्विंग बनाएंगे, अब समझे। ऑपरेटर आता है उड़ा के लेके जाता है, कैसे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कैसे, दरवाजा तो बंद है, तब बोलेगा दरवाजा खुला रखना। लेने तुझे आ गोरी, आएंगे तेरे सजना हो। तो ये सारे फंडा है, देख देख के समझ आ चुका है, एक्सपीरियंस हो गए हैं, इंडिकेटर पे सारे थ्योरेटिकल को उतार के रख दिए हैं। इंडिकेटर की फॉल्ट पता करते हैं। अब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है मार्केट ने, लेकिन कोई इंडिकेटर आपको इसको प्लॉट करके दिया है, इंडिकेटर ने आपको यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करके दिया है, नहीं दिया। इधर रेजिस्टेंस खाया, उसके बाद नीचे आया, तब जाके रेजिस्टेंस को प्लॉट मार रही है। अब यहाँ आया सपोर्ट लिया, इधर पे सपोर्ट मार नहीं रहा है, जब रेजिस्टेंस फाड़ेगा तब सपोर्ट प्लॉट मारेगा इंडिकेटर। अब बताओ, इंडिकेटर स्लो है, इंडिकेटर स्लो, लेकिन मैं स्लो नहीं हूं ना, मेरी थ्योरी स्लो है, वो तो फास्ट है। इंडिकेटर क्या करने वाला है वो बोलने वाला थ्योरी है, कि ये इंडिकेटर डालते हो इसमें ऐसे देखोगे, हटा दो ये इंडिकेटर को, क्या डालोगे, बॉलिंजर बैंड डालोगे, चलो उसको डाल दो, फिर देखता हूँ किधर है,
क्योंकि इसको आगे अप ट्रेंड बनाने हैं तो बॉलिंजर बैंड में भी अप ट्रेंड ही बनेगी। ये लोअर बैंड या मिडिल बैंड के आजू बाजू भटक रही है, इसका अपर बैंड यहाँ कहीं पे लुढ़क के बैठा हुआ होगा। ये कुछ इस प्रकार से वोलाटाइल होके ऐसे होके यहाँ पे लोअर बैंड की इधर गई है, 20 इधर कहीं से हो रही है, ये कुछ इस प्रकार से बैठ के बैठी है। ये ऐसे करके ऐसे मारेगा, इसको टच मारेगी। बॉलिंजर बैंड डालोगे तो ऐसा दिखेगा। अब बॉलिंजर बैंड डालो तो आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा। बॉलिंजर बैंड अब देखो कैसा दिख रही है। ये लोअर बैंड पे आके बैठी हुई है, मिडिल बैंड यहाँ और अपर बैंड यहाँ। ये यहाँ से स्विंग लेगी, सपोर्ट ले रही है, अगला यहाँ तक जाएगी। वही तो बोल रहे हैं, ये यस करके रिएक्ट करेगा। फिर यहाँ से ये यहाँ पे आएगी तो मिडिल बैंड ये यहाँ हो जाएगी, तब ये बैंड खिसक के इधर हो जाएगी। फिर ये यहाँ पे जाएगा, बॉलिंजर बैंड ऐसे मूव मारेगी। तो ये बैंड कैसे चलती है, ये बैंड कैसे चलती है, तो तब आपकी समझ में ये बॉलिंजर बैंड कैसे चलता है वो पता चल जाएगा। मूविंग एवरेज तो ये 20 वाला खुद ही है। मल्टी मूविंग एवरेज डालेंगे तो 20, 50, 100, 200 वो डालने हैं। तो अपना जो एडवांस वाला है उसको डाल दीजिए। पता तो चल ही गया 20 इधर कहीं से है, इधर कहीं से 20 है तो 50 कहाँ होएगा, 50 इधर कहीं होएगी। देन 100 इधर कहीं होएगा, 200 इधर कहीं होएगा। तो ये लगभग 50 के आजू बाजू से 20 के ऊपर निकल रही है। तो मल्टी मूविंग एवरेज 20, देन आएगी 50, देन आएगा 100, देन आएगा 200। यहाँ से मार्केट ऐसे करके 50 पे आएगी, स्विंग लेगी, फिर 20, 50, 100, फिर 200, लग गई बॉटम। फिर यही मल्टी मूविंग एवरेज की उल्टा चलना चालू कर देगा। मल्टी मूविंग एवरेज पे मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है। वो डाल के देखूंगा फिर बोलूंगा ऐसा लफड़ा है नहीं, बोलूंगा पहले फिर डालूंगा और करके दिखा दूंगा ये लफड़ा है। अब समझे कुछ। अब ये बिगिन वाला है, एडवांस वाला डाल देते हैं तो आपको सेम टू सेम यही लफड़ा दिखेगा। देख के बोलूंगा नहीं, बोलूंगा पहले, दिखाऊंगा बाद में। बिगिन वाला हाइट, अभी ये मल्टी मूविंग एवरेज है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन है और क्या क्या कर रहा है। सेटिंग 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 पे घुसेंगे, स्टाइल में जाएंगे, बफर प्राइस आ रही है उसको हटा देंगे। लेवल ऑन प्राइस स्केल गायब हो गई छू मंतर। अब मल्टी मूविंग एवरेज की जो थिकनेस है उसको कर देंगे बोल्ड, 20, 50, 100, 200। 200 पे बॉटम बनता है, 200 और 200 बिलो, देखो 200 लाइन पे ही बॉटम बनी है। आप समझे कुछ। अगर समझ पा रहे हो तो 200 पे बॉटम बनता है बार बार, ईयरली लो उसी जगह पे बनता है। जितनी मर्जी उतनी चेक करके देखो, 200 लाइन के सामने बॉटम, 200 पे बॉटम, 200 पे बॉटम। यह भी 200 पे बॉटम ही बन रही है। उसके लिए मल्टी मूविंग एवरेज मेरे को चिपकाने की जरूरत है ही नहीं। 6 साल से देख रहे हैं, ये बाई में है। अगर ये इस पॉइंट के नीचे भी मिलता है ना तब भी बाई में है। अब यही तो मजा है, जहाँ 200 मल्टी मूविंग एवरेज होएगा वहीं पे बॉटम बनेगी और वहीं से पूरा उल्टा ट्रेंड जाएगी। ये देखो, यहाँ से सीधा सीएमपी, सीएमपी जो है वो टारगेट। अच्छा, आज से तो 1 तारीख चालू हो गई है, अब तो मजा ही मजा है। इसके ऊपर में टारगेट कितने हैं, जहाँ बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन है वहीं पे कॉल टारगेट है, मतलब इसकी टारगेट 272 रुपया 20 पैसा है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालो और 272 70 तक की वेट मारो। कितनी चल रही है, 254 चल रही है, 270, 20 पॉइंट की प्रॉफिट ये देगा ही देगा। अब समझे। नहीं तो ये जो दो मल्टी मूविंग एवरेज खड़ी हुई है ना, ये यहाँ तक उठेगा ही उठेगा। क्योंकि इसके नीचे अगर ये घुसा तो तब तो बॉलिंजर बैंड को फैलना पड़ेगा। बॉलिंजर बैंड की लोअर लाइन अभी यहीं पे है, उसको बोल्ड मार दीजिए। एनालिसिस 2 मिनट के अंदर होएगा चुटकी में।
अब लीजिए बॉलिंजर बैंड की लोअर लाइन ग्रीन कलर से मार्क करा हुआ है क्योंकि उस लोअर लाइन से हमेशा से बाइंग आया हुआ है। बॉलिंजर बैंड का लोअर लाइन इसकी कलर क्या करा हुआ है, ग्रीन। इस ग्रीन जगह से बाइंग आई है, रेड लाइन तक गई है, वापस इस ग्रीन लाइन से बाइंग आई है, रेड लाइन तक गई है, तो इस बार भी ग्रीन लाइन से बाइंग आई है, रेड लाइन तक जाएगी। अब समझे कुछ? तो आपको जो इंडिकेटर मिलेगा उसके साथ उस इंडिकेटर की मैनुअल इंस्ट्रक्शन भी मिलेगा कि कब बाई मारोगे, किस जगह से बाई मारोगे, कौन से भाव से बाई मारोगे, फिर पहला टारगेट दूसरा टारगेट क्या होगा। ये है फंडा। अब ये एडवांस वाला तो एडवांस ही काम करेगा। क्लियर? सेटिंग में चलते हैं, इसके अंदर घुसेंगे, जो 100 है उसकी कलर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यहाँ कहीं 100 लिखा है, हाँ यहाँ है 100, इसकी कलर करेंगे डार्क ग्रीन, इसका डार्क रेड। मैं अपने लिए अलग से ही एक इंडिकेटर बनाऊंगा जिसके अंदर ये करा हुआ ही होगा, बार बार चेंज करने में मेरे को दिमाग की दही फील होता है। अब देखिए इस पॉइंट पे कितने भाव थे और वहां से कितना भाव तक उठ गया, फिर कितनी करेक्शन किए वो भाव, ये भाव को भी दिखाएगा। डबल बाई बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड तक टारगेट, फिर लोअर बैंड से बाई फिर अपर बैंड टारगेट, ये सारे कार्यक्रम दिखाएगा। अब समझे? अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो ये यहाँ से वहां तक जाएगा, फिर ये जो नीचे घुसेगा ये इसके नीचे घुसेगा, बॉलिंजर बैंड तब कुछ इस प्रकार से फैल जाएगी। बॉलिंजर बैंड पे मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, ये कॉल पुट लेवल पे मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, मल्टी मूविंग एवरेज के ये बॉटम जितने बॉटम बनते हैं वो 200 ईएमए पे ही बनता है। अब यही सारे कार्यक्रम आपकी समझ में आएगा। अब ये इक्विटी में होता है तो क्या ये ऑप्शन में होता है, ये ऑप्शन में भी होता है। घुसो ऑप्शन में, कहा आपको तब दिखेगा 200 ईएमए पे ही बॉटम बनी हुई है, उससे पहले जाओ 200 ईएमए पे ही बॉटम बना हुआ है, मतलब जबरदस्त छप्पड़ फाड़ू मूव 200 ईएमए। अब समझे कुछ? टेक्निकल के ऐसे धज्जियां उड़ा देंगे, टेक्निकल बंदा भी समझ नहीं पाएगा कि कैसे धज्जियां उड़ रही है टेक्निकल लोगों की अब ये एकदम बिल्कुल चोटी पे है। अगर ये फॉलिंग देगा फर्स्ट टारगेट 20, देन टारगेट आएगी 50, अब बीच में आएगी मिडिल बैंड। इस महीने की जो लेवल है देखिए क्या है लेवल, इस महीने का लेवल आज 1 तारीख आ गया है, आपको पता है इस महीने की लेवल ऊपर में 25,300 है। कॉल अगर मार्केट यहाँ से जाता भी है 25,300 टारगेट लेगा, फिर ये 24,600 650 नीचे घुसेगी पुट साइड्स में। तो पहले टारगेट कॉल देन टारगेट पुट, उसके नीचे घुसा तो 24,296 मतलब 24,300 ये टारगेट है, उसके नीचे बॉलिंजर बैंड की लोअर लाइन ये टारगेट है। ऊपर से जैसे ही मार्केट डबल सेल बोलता है, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट, देन आएगी फोर्थ टारगेट, 1 2 3 4 खाते खाते भाग जाओ, फिर साइकोलॉजी उल्टा हो जाएगी। अब समझे ट्रेडिंग कैसे करना है और पैसा नहीं आएगा, वो भी क्या करके, अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करके, वो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे दिमाग में उतारते चलिए, फिर देखिए कमाते, कमाई किसको बोलते हैं। अब फर्क नहीं पड़ेगा निफ्टी बैंक निफ्टी या इक्विटी कोमोडिटी, जिसको मन करेगा उसको पीटेंगे, और जब मन करेगा जहां से मन करेगा वहीं से पीटेंगे। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, क्योंकि आपके पास ये वाला इंडिकेटर नहीं है, आपके पास ये वाला इंडिकेटर है। अब ये वाला इंडिकेटर के हिसाब से आपको ये चीज मिलेगी, डबल बाई डबल सेल, या फिर आप उस महीने की कैंडल डाल सकते हो। अब उसी के साथ ये फंक्शन भी एक्टिवेट है क्योंकि ये एडवांस वाला है, तो आपको यहाँ पे टॉप और डबल बाई डबल सेल दिखेगी। अब आगे की ये लेवल नहीं दिखेगा तो उसके लिए क्या बोल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट एक उठा लो, कि लेवल पता चले, यहाँ से अगर डबल सेल दिख रही है, अब ये देख के इसी भाव पे जाके एक एक करके लाइन मार दो, लाइन मारने के बाद डबल सेल बोलता है अगला कहाँ जाएगी आपको पता चल जाएगा, ये काम करके रखो।
अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिगिन वाला परचेस किए हो तो एडवांस वाला फैसिलिटी थोड़ा सा तो आपको मिलेगा ही, समझे? अब जब आगे चल के एडवांस की आप बंदोबस्त करेंगे तब एडवांस ले लेना। अब एडवांस का मजा एडवांस है, बिगिन का भी मजा प्रॉफिट में है। और कुछ पूछेंगे तो क्लास आगे करेंगे, नहीं तो कुछ बात ही नहीं करेंगे तो क्या मैं कब तक बोलूं अकेला अकेला, यूट्यूबर के जैसा हरकत कब तक करे? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हम्म। सर वो मेरा ट्रेडिंग व्यू डार्क वाला है, तो मैं उसको सेटिंग में जाके वो लाइट वाला करता हूँ। हम्म। तो ये अपना इंडिकेटर जो है उसमें कुछ सेटिंग करना पड़ेगा सर? आप सिंपल यहाँ पे जाइए, यहाँ डार्क पैनल है, इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये पीछे की डार्क हो जाएगी, सॉरी ड्राइंग पैनल है वो, ये डार्क मोड है, इसको करेंगे तो ये यस कर दिया, डार्क हो गई। हम्म, अब आप इसको हाइड कर दिए तो ये ऐसे हो गई। तो सेटिंग को कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर आपको सेटिंग में कुछ चेंजेस करना भी है तो आप सीधा ऐसे सेटिंग में घुसेंगे और डिफॉल्ट के अंदर में जाके रीसेट सेटिंग कर देंगे, देखो वापस से यही सेटअप आ गई, जो मैंने आपको इंडिकेटर दिया वो उसी सेटअप पे वापस आ जाएगा। और ये व्हाइट बैकग्राउंड के हिसाब से सेटअप करा हुआ है, आप सिर्फ डार्क से व्हाइट हो जाओ, बाकी ये रीसेट मार दो, ये अपने आप से आ जाएगा। फिर आप मैनुअल घुसो, प्राइस लेवल्स जो है इसको आप हाइड कर दो, ये गायब हो गई। बाकी आपको ये लाइन मोटा मोटा चाहिए तो ये पतला पतला लाइन मोटा मोटा चाहिए तो मोटा मोटा कर लो। ठीक है सर। ठीक है, बाकी की प्रोसीड्योर वही है। अब जैसे मेरे को अगर इस जगह पे टाइमर दिख रही है, ये टाइमर दिख रहा है कि आज के दिन मार्केट के हाथ में 5 घंटा 5 मिनट 44 सेकंड हाथ में है। अगर इंट्राडे आप करते हो तो आपके हाथ में कितना समय है अभी? 5 घंटा 5 मिनट 44 सेकंड है। हम्म, अब इसकी यहाँ पे ब्लर मारेगा, जैसे भी इंट्राडे में घुसूंगा तो मेरे को ब्लर करेगा, तो ब्लर को थोड़ा सा कम मार देते घटा देते हैं। अब ब्लर हम्म, घट गई है। अब ये टाइमर आप अपने हिसाब से रख रहे हो, हेलो। अगर रखना है तो रखिए, नहीं तो शो काउंट डाउन ऑफ कर दीजिए। अब ये टाइमर चाहिए अपने को होता है क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसको 15 5 किसी में घुसूंगा तो मेरे को पता नहीं चलता है कि हाथ में अभी कितना समय है, समझे? सही है सर। तो तब आपको ये चीज काम करके देता है कि हाथ में कितना समय है, एक सौदा ले रहे हो, मार्केट तो कैंडल में बंदर के जैसा नचा रहा है और ना आप नाच रहे हो, क्यों? आपके हाथ में तो 5 घंटा टाइम है, आराम से काटो, मस्त सही है होके सर। फिर काटो। अभी किस किस बात की खुजली है? अभी अभी एंट्री मारे हो, अभी अभी एग्जिट क्यों? क्योंकि डर लग रही है, टाइम ही टाइम है हाथ में। हाँ अब हाँ, समझे? सर वो पोजीशन में जैसे ही अपना फंड रेड हो जाता है तो डर तो लगता है थोड़ा थोड़ा। अभी आगे से तो ऑप्शन ही बंद हो जाएगी। हाँ वो तो अभी अभी टैक्सीज ऑप्शन के अंदर फंडा क्या है, ये दो कैंडल नीचे गिरी, दो कैंडल ऊपर उठा, आपने पी लिए तो मूवमेंट लॉस हो गया, आपने सी लिए तो मूवमेंट लॉस, फिर जो मार्केट नीचे घुस रही पी ही चल रही है। इन द मनी में उठाएंगे तो पी जिंदाबाद है, ज्यादा आउट ऑफ द लेंगे, यहाँ पे जो दो कैंडल ग्रीन मारेगा उसमें इसकी चुना लग जाएगी। तो सोच समझ के ऑप्शन करना चाहिए। इतने सही है। सारे लोग लॉस खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनके पास तो सिस्टम नाम का चिड़िया है ही नहीं। अभी अपने को तो साफ साफ समझ में आ रही है कि ये क्या है, ये टॉप है, ये क्या है बॉटम है, ये क्या है टॉप है, अगला इसके नीचे जाएगा बॉटम मारेगा। अब समझे? अभी ये इंडिकेटर की मैंने सेटिंग डिफॉल्ट कर दिए है तो ये 3 सेटअप पे है, 3 सेटअप पे छोटे छोटे स्विंग भी आपको लगेगी। टाइम फ्रेम 5 मिनट, 5 मिनट के साथ आज के दिन की कैंडल, छोटा छोटा स्विंग, छोटा छोटा बाई मूवमेंट, वो सारे चीज आपके सामने आ जाएगा। अभी अपना कोर्स के हिसाब से ये सेटअप जो है, ये कौन सा सेटअप है? ये सेटअप स्कैल्पिंग सेटअप है। अभी ये स्कैल्पिंग सेटअप है, अभी आप इसको 15 मिनट कर दो, 15 मिनट कर दीजिए, तो तब आप हाँ जो ट्रेड मारोगे ये इंट्राडे सेटअप है। हमें 5 मिनट वो जो है वो स्कैल्पिंग सेटअप। अब ये जो सेटअप है ये इंट्राडे सेटअप, क्योंकि इसके हिसाब से आप यहाँ से एक ट्रेड मारोगे, चुपचाप बड़ा मूव खाते रहोगे। सही है और सर। 5 मिनट के हिसाब से आप क्या ट्रेड मारोगे कि यहाँ टॉप, यहाँ बॉटम, यहाँ टॉप, फिर बनेगी बॉटम, बॉटम बनेगी, फिर भागेगी। वो 5 मिनट के छोटे छोटे मूव स्विंग्स, उसको आप पकड़ रहे हो, स्कैल्पिंग हो गई। आप चाहो इंट्राडे मारो, आप चाहे स्कैल्पर बन जाओ।
अब जो जैसा उसकी माइंड रहती है उसके हिसाब से उसकी खुजली होती है। मैं तो खुजली बोलता हूँ उसको कि स्कैल्पर को अगर ट्रेड करने बोलो उससे होगा नहीं, तो स्कैल्पर को स्कैल्पिंग ही करने के लिए बोलिए कि जो दिख रही है वही करो। सही है सर। लिया मजा। डबल सेल बोला दिया, इसको चुम्मा मार दिया, क्योंकि अभी ये इसके नीचे जाएगा, डार्क कलर की बाई बोलेगा, फिर जाके ये उल्टा आएगी, उससे पहले होने वाला है नहीं। और आप जो देख रहे हो वही अगर ठोक रहे हो, यहाँ से इतनी सी मूव खा रहे हो, आपकी अकाउंट ग्रीन होएगा ही होएगा। आप ठीक समझे है कुछ? सर। फिर मेरा टूल एंड चार्ट एंड टूल सेटअप वाला उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला हुआ है, ऐसे करके एक लाइन खींच देने का है, ये टॉप लाइन खींचो, फिर ये जो बॉटम ये बॉटम, ऐसे करके लाइन खींचो, आपको चैनल वैनल सब कुछ दिख जाएगा कि किसमें चल रही है, क्या पैटर्न बन रही है। अभी देखिए पीछे से ये फ्लैग पैटर्न बन रही है, ये कौन सा पैटर्न दिख रही है, फ्लैग पैटर्न। और आपको पैटर्न के बारे में थोड़ा सा अगर जानना है तो क्या करेंगे, गूगल करेंगे, FLAG फ्लैग पैटर्न, PATTERN फ्लैग पैटर्न, इमेजेस आ जाएगा, भर भर के इमेजेस आएगा। ये देखो ये फ्लैग पैटर्न, फ्लैग पैटर्न। मार्केट ऐसे करके रॉकेट बन के ऐसे 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 करके आएगा, ऊपर से हाई पॉइंट ट्रेंड को कनेक्टेड कर दीजिए, देन ब्रेकआउट मारेगा, ये ऊपर भागेगा, फ्लैग पैटर्न। तो अभी ये फ्लैग पैटर्न की कितनी सी एरिया के अंदर में है, ये इतनी सी एरिया के अंदर में ये फ्लैग पैटर्न। तो जैसे ही ये पैटर्न की ब्रेकआउट मारेगा तब ये ऊपर भागेगा, ये पहले तो ऐसे 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 करके आएगा, फिर भागेगा, फिर उस साइड जाएगा। अब समझे, ये उसकी फ्लैग की पोल है, डंडा। टॉप पॉइंट कनेक्टेड कर दिए, बॉटम पॉइंट कनेक्टेड मार दिए, पैटर्न समझ में आ गई किस पैटर्न में चल रही है। अब आपको अलग से पैटर्न पढ़ना है नहीं, आपको तो सिर्फ इस पे अंदर घुसना है, यहाँ पे ये पेजेस को बड़े बड़े पिक्चर में देख लेने हैं। अब ये इसको हाइड मारते हैं तो फ्लैग टाइप्स, कितने प्रकार के फ्लैग होते हैं वो भी आपकी समझ में आ जाएगी, जो फ्लैग्स होते हैं कितने प्रकार की होती है। बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, बुलिश वेज फ्लैग, बुलिश पीनट। अब मैं जिसको बोलता हूँ पंछी चोंच मार रही है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, पंछी चोंच मार रही है। अब पंछी के जैसा नहीं बोल रहा है, पंछी चोंच मार रहा है। ये भी पंछी की चोंच ही है, ये भी पंछी की चोंच है, ये पंछी का चोंच पैटर्न। अब मेरे हिसाब से पंछी का चोंच मेरे समझ में आराम से आ जाता है, उसी को लोग पैटर्न के हिसाब से बुलिश पीनट बियरिश पीनट बोलता है। अब जैसे पंछी ऐसे चोंच मारेगी, मेरे को जैसे ही हाई पे ट्रेंड लाइन और लो की ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर दूंगा, मेरे को समझ में आ जाता है कि ये आगे चल के अगर ऊपर भागा तो असेंडिंग हो गई, आगे चल के नीचे गिरा तो ये डिसेंडिंग बन जाएगा। जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है वो जस्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की नाम है, तो समझे। तो जैसे ये पंछी चोंच मारता है ना, मेरे को समझ में आ जाता है चोंच मार रही है, अच्छा फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ होने वाला है। तो ऐसे करके भी आपको समझ में बात आ जाएगा। मतलब आप पैटर्न पढ़ के ट्रेडर नहीं बनेंगे, ट्रेडिंग करते हुए पैटर्न समझ में आ जाएगी, समझे अब। इसलिए चार्ट एंड टूल सेटअप वाला वो वीडियो दे दिया कि ट्रेंड लाइन अगर कनेक्टेड कर दोगे तो आपकी समझ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा आने वाले हैं। फिलहाल तो यहाँ से स्विंग विंग देख रहे हो ना, स्विंग के आगे भी दुनिया होती है, कैंडल स्विंग ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके भी आगे बहुत सारी दुनिया है। वो समझ आ गए तो पैसा चुटकी बजा के आ जाएगा। अभी भी देखिए सिंगल वाई भी नहीं बोला, डार्क कलर में एक वाई भी नहीं बोला अभी तक। अब मार्केट का आज का दिन का लो आपको साफ साफ दिख रही है, यहाँ पे लो मार के बैठा हुआ है। हाई कहाँ मारा, ये हाई मारा।
अब मेरे थ्योरी को आप देखेंगे तो ये क्या है, सपोर्ट लिया, ये क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। अब किस में घुस रही है ट्रेंड, किस ट्रेंड में है ये, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। ये इसको खाएगा ही खाएगा, इसके नीचे जाएगा, समझे। अभी ये आगे चल के कौन सा पैटर्न क्रिएट करेगी, आगे चल के ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करेगा। ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करके इस चैनल पे चल रही है। तो पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न कौन सा दिखेगा आपको, कैंडल में क्या चल रही है, स्विंग क्या हो रही है, ट्रेंड क्या हो रही है, और समझ में कितने समय में आ रही है, ये फैक्टर है। ये समझ में तो आ रही है कितने समय में, 2 मिनट भी नहीं लग रही है, क्विक एंड फास्ट समझ में आ रही है। अब ये किसका कमाल है, ये इंडिकेटर का कमाल नहीं है, ये तो थ्योरेटिकल का कमाल है। तो आपको किस पे जोर देंगे हम पढ़ने के लिए, थ्योरेटिकल सबसे ज्यादा पहले क्योंकि मेरा इंडिकेटर वही थ्योरेटिकल को ही फॉलो कर रहा है। और इंडिकेटर कहीं अगर गड़बड़ मारता है जो थ्योरेटिकल जानता है वही समझ जाएगा कि ये यहाँ से अभी ये क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या चेंजेस मार रही है, वो भी 2 मिनट के अंदर ही समझ आ जाएगा। अब किसी दिन मार्केट इस पे चलेगी तो किसी दिन मार्केट रेड पे आएगी, किसी दिन मार्केट ग्रीन में आएगा, भाड़ में जाए, जिस दिन जिसको जैसे चलना है वैसे चलो, अपने को सब समझ में आ जाता है। 2-4 स्विंग देख लेंगे ही समझ में आ जाती है, फिर ट्रेंड लाइन खींच देंगे तो और बल्ले बल्ले शाबा शाबा फिर पीछे से देखेंगे तो लोगों को दिखा देंगे कौन सा पैटर्न मार रही है। आगे चल के जो चीज बन रही है वो क्या चीज बन रही है, ये देन ये इसके नीचे गया, फिर अगर उठा, फिर अगर गया तो कौन सा चीज देखने वाले हो, फिर आगे चल के ये होएगी तो क्या देखने वाले हो। अब समझे, पूरा मुंह पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ये होने वाला है, ये देखने वाले हो। और होने के बाद जब देखते हो मैच हो जाती है तब पता नहीं चलता है कि कैसे बोलते हो थ्योरी है, बोल लो। रेडीमेड खाना है, ऑर्डर कर लो क्या खाने हैं, जो ऑर्डर करेंगे वही आ जाएगी। शाही कबाब, मटन बिरयानी, सीख कबाब, तंदूरी रोटी, शाही पनीर, मटर पनीर, मेनू कार्ड दिया हुआ है, कौन से खाने हैं बोलो बस नहीं पता तो जो लिखा हुआ है उसमें से कोई भी उंगली दिखाओ और बोल दो कि इसको लेके आ जाओ। सामने वालों को पता नहीं होना चाहिए कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, स्मार्ट बन जाओ तब। तो वैसे ही आपको पता नहीं है स्विंग ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, जो इंडिकेटर बोलता है वही कर लो। पहले तो कोशिश करेंगे एडुकेटेड करने की, कि अनपढ़ से थोड़ा पढ़ लिख लो, फिर भी अगर दिमाग में नहीं घुसा तो फिर इंडिकेटर फॉलो कर लो अब ये मेरा टेक्निक है। अब भाई बोला है, डबल भाई बोलेगी फिर ऊपर जाएगी क्यों, क्योंकि इसको वेब माने हैं, इसको क्या माने हैं, इसको वेब माने हैं। अब ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे फिर से कैसे आएगा नहीं तो ये वेब्स कैसे बनेंगे, वेब बनने के लिए तो करना ही पड़ेगा, सिंपल लॉजिक्स है। अब दुनिया की मैं एक लौता नहीं हूं कि मुझे ये सारे सिस्टम पता है, बहुत सारे लोगों को पता होंगे लेकिन बोलता नहीं कोई। अब समझे दिक्कत ये है, अगर कोई मेरे से पहले बोलता, राइट एडुकेशन और नॉलेज को प्रोवाइड करना चालू करता तो मेरी तो पैदा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे को धरती पे आने की कोई जरूरत ही नहीं था क्यों, क्योंकि मेरे से पहले तो बहुत है। मैं आके धरती के बोझ बढ़ा के क्या करूंगा, लेकिन कोई नहीं बोलता, जिनको पता है। और जिनको पता नहीं है वो आके भड़ भड़ के बोलते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको धंधा चलाने हैं अपनी। अब सब चीज क्या होएगी, दूध और पानी की पानी समझ में आ जाएगी कि ये वेव्स कैसे बनाती है, ये स्विंग कैसे लगाती है, ये पैटर्न कैसे क्रिएट होते हैं। और दिखता नहीं, बाद में जब दिख जाती है तो कैसा दिखती है। अब मैं बोलूंगा, जैसे कि मेरी 7 थ्योरी आप लोगों को दे दिए, अगर कंटिन्यूअस बैक टू बैक देखेंगे तो 7 घंटे अंदर निपट जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली करके दिखाओ तब फटेगी क्योंकि आपने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। अब देखो फिर समझ जाओगे कि क्या मिला।
अब देखो डबल बाई बोला, उस पॉइंट की स्टॉप लॉस की चुम्मा मारा, बाइंग हट गई क्योंकि उस लाइन के ऊपर कैंडल को क्लोज मारने हैं। क्लोज नहीं मारा, वो गया, अभी भी सेल वैलिड है। अब समझे कुछ? उसने क्या किया, एक बार लोगों को ट्रैप किया कि डबल बाई, अब देखो डबल बाई गायब। घुस बेटा और घुस, नीचे घुस, क्योंकि ये कम से कम यहां तक आने की कोशिश करेगा। ये कहां तक आने की कोशिश करेगा, यहां तक आने की कोशिश करेगा। यहां से क्लोज मारा था और गैप मारा है। गैप मार के ये जो डिप मार रही है, ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। क्योंकि प्रीवियस डे जब बाइंग हुई थी, बायर लोगों की स्टॉप लॉसेस कहाँ था, बायर लोगों की स्टॉप लॉस यहाँ है। यहाँ बाई लेके लोगों ने भगाए, यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग मार रही है। अब प्रॉफिट बुकिंग डायरेक्टली फॉलिंग नहीं मार रही है, बल्कि यहाँ गिरा रही है, थोड़ी सी उठा रही है, फिर गिरा रही है, थोड़ी सी उठा रही है, फिर गिराएंगे। ऐसे करके ये चीज आएगी। अब टॉप पे आपको हेड एंड शोल्डर क्यों देखने हैं कि ये हेड एंड शोल्डर है। ये क्या है, ये शोल्डर, ये शोल्डर हो गई, और ये क्या हो गई, ये टॉप हो गई। फिर यहाँ से इसने शोल्डर लगा लिया, यहाँ तक हेड एंड शोल्डर के जैसा दिखेगा। तो तब आपकी समझ में बात आएगी कि टॉप पे हेड एंड शोल्डर क्यों देखने हैं और बॉटम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्यों देखने हैं। अब देखिए 4 घंटा 51 सेकेंड हाथ में है, 4 घंटा 51 मिनट 7 सेकेंड हाथ में है। आज के दिन की हाई से डाउन ट्रेंड बन रही है, और डे लो जैसे ही आ जाएगा, कहीं से भी डे लो होगा, उसकी ट्रेंड ऐसे बनना चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या बनता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाता है। डे लो से ये हाई तक वापस जाएगा, हाई से वापस ऐसे करके गिरेगी, वहां पे आपको हेड एंड शोल्डर दिखेगी। ऐसे क्या होती है, मार्केट की साइकिलिंग हो जाती है। जो टाइम है, टाइम साइकिल है, जो थ्योरी है, वो कैसे काम करती है, वो ऐसे काम करती है। अब पढ़ेंगे और होते हुए देखोगे, मजा ही मजा आएगा। आगे अगर मार्केट डबल बाई बोलता है और मार्केट अगर ऊपर उठने की कोशिश करता है, ये यहाँ तक उठने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करा हुआ है। यहाँ पे एसएल मेंटेन करके गिरा दिए, फिर एसएल मेंटेन किया, फिर गिरा दिए। गिराते गिराते ये इस लेवल तक गिरा देगा, कुछ लोग सेलिंग के अंदर घुस जाएगा, फिर उन्हीं स्टॉप लॉसेस को चुम्मा मारने के लिए उल्टा उठेगा। और आपको अभी वो सारे चीज दिखेगा कि कहाँ कहाँ एसएल बन के बैठी है, और उसी के वो चुम्मा कैसे मारता है। और फिर आप समझ जाओगे कि ऑपरेटर लुक कर क्या रहा है। किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर जाओ, यही सिस्टम है। रिटेलर को उल्लू ऐसे ही बनाया जा रहा है। और कोई भी यूट्यूबर इस चीज को सही तरीके से बोल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके पास थ्योरी ही नहीं है। देखते तो बहुत है, लेकिन बिना इंडिकेटर के ऐसे देखते हैं। अब देखो, अब बोलो कहा जाएगा क्या होगा, थ्योरी नहीं है। अब समझे कुछ? जिसके पास थ्योरी है, उसके पास बहुत सारी चीज है। साथ में थ्योरी बेस इंडिकेटर मिला तो फिर तो जान में जान आ गई। ये है मजा। अब प्रैक्टिस करने की टाइम है। आप लोग प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस दोनों करेंगे, और फिर देखना है कि सही में कुछ हो पाता है आपके हाथों से, या फिर भी लूजर ही बनते हो ये देखना है। तो चलिए अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए। मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी दूर हटाओ, किसी इक्विटी को उठाओ, उसके अंदर 2-4 शेयर से ही प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, तो तब आएगा मजा। क्योंकि आगे चल के ऑप्शन ऑप्शन सब बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट तो करने देगा नहीं। तो मजबूरी में उसी रास्ते पे चलना है जिस रास्ते को अभी से सिलेक्ट करेंगे। तो तब वो मजबूरी नहीं होगा, तब अपनी चॉइस होगी।
आज 1 तारीख है, 1 तारीख गुरुवार है क्या? हाँ, आज इसकी एक्सपायरी है। अच्छा खासा दिमाग चाटेगा, पब्लिक की दिमाग अच्छा खासा चाटने वाला है। ये 2 राउंडिंग स्ट्राइक प्राइस के बीचों बीच जाके फंस के फिर बंद करने वाला होगा। अब समझे? अब राउंडिंग फिगर बोले तो मान के चलिए 25,050 और नीचे 25,000, उसके बीच में ना साला उधर जाएगी ना इधर आएगी, उसी के बीच में ऐसे ऐसे करके क्लोज मार देगा, मतलब सबकी चुना लगा देगा। अगर मूवमेंट लॉस हुआ तो ऐसा कोई 2 राउंडिंग फिगर या सिलेक्ट मारेगा, उसी के बीच में ये चुम्मा मार के खत्म कर देगा। और मूवमेंट रहा तो जैकपॉट लगेगी। अगर सी साइड में हुआ तो सी साइड, पी साइड हुआ तो पी साइड। फिलहाल आप तो अपना रूल और डिसिप्लिन को ही फॉलो करेंगे। जब तक डबल सेल है चुपचाप से बेच के बैठे रहो। डबल बाई आया तो हटो और बाई साइड में घुसो। माँ की मूवमेंट क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, वो तो देख ही लेंगे। चलिए क्लास अब खत्म करते हैं, प्रैक्टिकल करने की समय आपकी। शादी में